स्वार्थ की बातों को छोड़ दो आप कि ये मिलेगा हमको, ये जहाँ कामना है वहाँ मोक्ष कहाँ मिल सकती है? मिल सकती है क्या? आप स्वर्ग की कामना कर रहे हो तो इसका मतलब भोग की कामना आपके अंदर है ना। मोक्ष में तो सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। मोक्ष का जो स्वरूप है उसमें सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। कुछ पाने की होड़ थोड़ी रहती है। सब सब कुछ कामना, सारी इच्छा सब नष्ट हो जाती है। परंतु लोग पूजा भी करते हैं तो कहते हैं कि मैं स्वर्ग मिलेगा इसलिए पूजा कर लो। जो स्वर्ग मिलने की दृष्टि से जो पूजा कर रहा है वो समझो कि वो सकाम कर्म कर रहा है, बेकार का कर्म कर रहा है, निरर्थक कर्म कर रहा है। आज जितनी भी पूजाएं होती हैं वो इसी दृष्टि से होती हैं कि यह कर लो तो यह मिल जाएगा। मैं एक लोगों का पूजा हो रहा था तो मैंने कहा कि आप ये पूजा क्यों कर रहे हो? तो बोले कि पंडित जी ने कहा है कि ये करने से ये मिल जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या ये आपको जो पूजा कर रहे थे उससे कुछ मिला? बोले कि अब सब्र रखना पड़ेगा ना, टाइम लगता है मिलने में। फिर मैंने उनसे एक आध साल बाद पूछा कि कुछ मिला? तो बोले कि इतना जल्दी थोड़ी मिल जाता है, मरने के बाद मिलता है ना। ठीक है, अब मर गए, अब उन सब मैं किससे पूछूंगा? अब तो वो चले गए, तो पूछूं किससे भाई कि अब मिला कि नहीं मिला? अब पता नहीं वो स्वर्ग में गए कि नरक में गए, कहाँ गए। तो ये तो केवल मन को संतुष्ट करने वाली बातें होती हैं, मन को केवल जो है बहलाने वाली बातें होती हैं। जो व्यक्ति इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है और अपने मन के वृत्तियों से भागता रहता है, मन के वृत्तियों को ठीक नहीं करता है, अज्ञान आत्मा की तरफ नहीं जाता है, उस ब्रह्म की तरफ नहीं जाता है। और जब तक व्यक्ति का झुकाव ब्रह्म की तरफ नहीं होगा, संसारिकता की तरफ कितना भी झुक लो आप, कुछ मिलने वाला नहीं है। संसारिकता की तरफ कितना भी झुकाव कर लो, किसी भी तरह से झुक लो, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप बहुत बड़े ज्ञान ले लो, गुरुकुल में चले जाओ, गुरु के पास बैठ जाओ, दिन रात विद्या ग्रहण करो, ब्रह्म को केंद्र में न रख पाओ तो ज्ञान निरर्थक है, विद्या निरर्थक है, और ये सारा ढोंग है, पाखंड है। स्वयं को भी धोखा दे रहे हो और दूसरे को भी धोखा दे रहे हो। ठीक है, ये बातें गहरी हैं। जीवन हर पल हर क्षण जो है बीतता चला जा रहा है और व्यक्ति अपने आप को ठगता चला जा रहा है। व्यक्ति सोचता है कि हम किसी दूसरे को धोखा धोखा देते हैं, परंतु यह वह नहीं समझ पाता है कि सबसे बड़ा धोखा तो मैं ही खा रहा हूं। व्यक्ति जब झूठ बोल करके दूसरे को धोखा देता है तो सबसे बड़ा झूठ तो उसके जीवन में यह आ जाता है कि झूठ स्वयं वही उसका उसका झूठ जो है, दूसरे के प्रति जो झूठ बोल रहा है वही झूठ उसको पस्त कर देता है और उसके कर्म में एक पाप जुड़ जाता है, डबल पाप जुड़ता है। एक तो अपने आप से झूठ बोलता है, परमात्मा से झूठ बोलता है, और जिसके से बोलता है वहां पे भी झूठ बोलता है। ठीक है, तो झूठ ये जो क्रम है जीवन में, जो व्यक्ति अपने आप को धोखा दे करके दूसरे को धोखा करके बहुत कुछ जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ प्राप्त कर लूँगा, किसी दूसरे को दिखा दूँगा, वो कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने बोला ना कि कल एक ही उदाहरण दिया था मैंने कि आप अपने आप को कहो कि मैं जो है पूजा कर रहा हूँ और पूजा में मन कहीं और है, कहीं यहाँ भटक रहा है, कहीं वहाँ भटक रहा है, घंटी बजा रहे हो, मन कर रहा है कि कोई दूध वाला आ गया, अगरबत्ती जला रहे हो और ध्यान है कि दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है। क्योंकि आप केंद्र से नहीं जुड़े ना,
ब्रह्म से नहीं जुड़ पाए, आप ईश्वर से नहीं जुड़ पाए, इसीलिए ऐसा होता है। और जिस भगवान को बैठ करके आप आरती करते हो, दीपक जलाते हो, टीका लगाते हो, पूजा करते हो, तो वो भगवान थोड़ी प्रत्यक्ष होने वाला है। उससे कुछ अनुभूति या उससे कुछ ज्ञान थोड़ी मिलने वाला है। ठीक है।